हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 से। एडुटेरिया करंट अफेयर का नया बुक आ गया है। यदि आप नहीं लिए हैं तो मार्केट से जाकर ले लीजिए। हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 तक कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। ठीक है फ्रेंड, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाकर। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमिलित है? इसमें से बताना है कि कौन सा सुमिलित है। ठीक है, देखिए एयर इंडिया के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन बने, हाँ सही है। ऑल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी एंड अध्यक्ष रंजीत रथ बने, ये भी सही है। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बर्दी मुहम्मदोव बने हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो ये केरल राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है। देखिए यहाँ केरल राज्य में 1 लाख बच्चे पर 30 बच्चे का डेथ होता है, और वहीं भारत का डाटा देखिएगा तो 1 लाख बच्चे पर 103 बच्चा डेथ कर जाता है। तो केरल का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान की शुरुआत किया है। तब पूछ देगा हाल ही में किस केंद्र शासित या राज्य सरकार ने मेगा अभियान की शुरुआत किया है? तो दिल्ली सरकार ने। ये किससे रिलेटेड है? शहरी खेती के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तेलंगाना बन गया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। विश्व शांति केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थापित किया गया है? विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम शहर में स्थापित किया गया है विश्व शांति केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो देखिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। देखिए कर्नाटक जो है मक्का उत्पादन, सूर्यमुखी उत्पादन और कॉफी उत्पादन में नंबर 1 पर है। कौन? कर्नाटक। ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो ये बताना है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तब भवानी देवी को नहीं दिया गया। ये तलवारबाजी से इनका खेल है, तब भवानी देवी को नहीं दिया है। इस बार देखिए राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 खिलाड़ी को दिया गया है, और इस पुरस्कार में कितना राशि दी जाती है? 25 लाख रुपया दिया जाता है। और देखिए ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका पहला नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तब ब्रुनेई की अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखेगा। 16वीं पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन की आयोजन की अध्यक्षता किसने किया है? तो ब्रुनेई ने ही किया है। ठीक है, 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता ब्रुनेई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो थॉमस कप 2021 का खिताब ये जीता है इंडोनेशिया ने। उबेर कप किसने जीता है? चाइना ने जीता है। ठीक है, यूरो कप किसने जीता है? यूरो कप इटली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है? तो बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह को अध्ययन हेतु नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। इसरो ने इंस्पायर सेट 1 को PSLV C52 के जरिए लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमिलित नहीं है? तो अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमिलित नहीं है? कल्याण सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ ये सही है। वासुदेव परांजपे जो थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे, ये भी सही है। ओ चंद्रशेखरन का संबंध भारत के हॉकी खिलाड़ी थे, ये गलत थे। ओ चंद्रशेखरन ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ओ एम नंबियार जो है भारत ये एथलेटिक्स कोच थे, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, ओ चंद्रशेखरन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, और देखिए शिक्षा मंत्रालय का कुछ पोर्टल है, विद्यांजलि पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान। ठीक है, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया है। ये सब डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है। देखिए किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी की शुरुआत किया है। तो ये केरल राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, और स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत दिल्ली सरकार ने किया। स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत दिल्ली सरकार ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो किस राज्य का है, तो ये असम का है। ठीक है, और देखिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। तो किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत किया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आरोग्य धारा 2.0 योजना चलाया है, और मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया। ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तो दुबई में किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए दुबई से एक और डाटा याद रखिएगा, दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है दुबई में। दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है। तो राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तु के उत्पादन को दोगुना करना है। तो 2025 तक पूंजीगत वस्तु के उत्पादन को दोगुना करना है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। देखिए रेपो रेट 4% है। ये एग्जाम से पहले 1 महीना पहले ये सब देखा जाता है, और एग्जाम अभी नज़दीक है, तो इसीलिए ये सब डाटा अब याद कर लीजिए, ये चेंज होने वाला नहीं है। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, बैंक दर 4.25% है, और देखिए नगद आरक्षण अनुपात 4% है। ठीक है, और सर्वाधिक तरलता अनुपात कितना है, 18%। ये सब डाटा याद कर लीजिए। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक दर 4.25%, नगद आरक्षण अनुपात 4%, और सर्वाधिक तरलता अनुपात 18% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किया गया है। देखिए बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान, तो पंख अभियान ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत किया है। ठीक है, और देखिए मध्य प्रदेश का बात आया है तो सोयाबीन उत्पादन और मसाला उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है। देखिए केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो कितना प्रतिशत अनुमानित है, 6.4% अनुमानित है। ठीक है, और एक और डाटा याद रखिएगा बजट से, बजट 2022-23 में कितने प्राथमिकताओं पर विकास के लिए निर्धारित किया गया है। तो 4 प्राथमिकताओं के विकास के लिए निर्धारित किया गया। ये VVI क्वेश्चन है, 4 प्राथमिकताओं के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है। देखिए नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है, ये है
RNC है जो है, RSNC जो है, नो द इंटरनेशनल्स के लेखक हैं RSNC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला स्की पार्क जो है ये स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, देखिए 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कौन बना है? तो देश का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क ये हैदराबाद में बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो मार्च 2021 में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये जापान के साथ किया है, ठीक है। और देखिए सतत विकास के लिए इंडिया एवं जापान के बीच सतत शहरी विकास के लिए भी समझौता हुआ है, इंडिया एवं जापान के लिए भी, और जल संसाधन के क्षेत्र में भी इंडिया एवं जापान के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है किरण बेदी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार मोहम्मद यूनुस ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? हिंद महासागर में शुरू की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया गया है। माई पोर्ट ऐप और केंद्र सरकार का यह ऐप है, ई रूपी ऐप भी केंद्र सरकार का ऐप है, ये दोनों याद रखिएगा, माई पोर्ट ऐप, ई रूपी, ये केंद्र सरकार की ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? देखिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है, और सूर्यमुखी उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पर है, ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर ISA का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब होता है? 2015 ईस्वी में होता है। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम शहर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? देखिए हाल ही में चर्चा में रहे भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा टेबल टेनिस ये खिलाड़ी हैं भावना पटेल, ठीक है। और गुजरात के रहने वाली है, और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीती हैं। कौन? भावना पटेल जो है गुजरात की रहने वाली हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये रजत पदक जीती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 से 29 अगस्त के बीच मलाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो किन देशों के मध्य किया गया? ये किया गया है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका के बीच किया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका ये चारों देश मिलकर क्वाड समूह बनाते हैं, ठीक है। तो मलाबार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास क्वाड देशों के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया है ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ और ऐप याद रखिएगा, कांगड़ा ऐप किस राज्य सरकार का ऐप है? तो हिमाचल प्रदेश का ये ऐप है, कांगड़ा ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो हाल ही में किस राज्य में फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो महाराष्ट्र में चर्चा में रहा है। भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा ये महाराष्ट्र में ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुल रजा गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? तो अब्दुल रजा गुरनाह को 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, उनका संबंध तंजानिया से है। तंजानिया जो है अफ्रीकन कंट्री है, और तंजानिया में एक प्रमुख ज्वालामुखी है, उसका नाम है किलिमंजारो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो किस देश ने पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है? तो ये रूस ने किया है, ठीक है।
और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखेंगे। देखिए, जयपुरिया परमाणु संयंत्र में आग लग गया, यूरोप का सबसे बड़ा ये परमाणु संयंत्र था। ठीक है, ये यहाँ अभी चर्चा में रहा था। जयपुरिया परमाणु संयंत्र में आग लग गया, ये किस कॉन्टिनेंट का है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा है। और किस देश में था? यूक्रेन में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है? देखिए, किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो ये किस देश में किया गया? ताजिकिस्तान में किया गया। ठीक है, और यहाँ से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। कोआला को लुप्त प्रजाति के रूप में, देखिए, कोआला को लुप्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ये किस देश का है? तो कोआला जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई। ठीक है, और देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार है, तो यहाँ से कुछ डाटा याद रखिए। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है कोयला उत्पादन और टीन उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 पर है। तो कोयला उत्पादन और टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? नीरज चोपड़ा को दिया गया, हाँ सही है। PR श्रीजेश को दिया गया, ये भी सही है। प्रमोद भगत को दिया गया, ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी लोग को दिया गया। और इस बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 लोगों को दिया गया था। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले क्या नाम था? श्री राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से दिया जाता था। अब उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? देखिए, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये ब्रुनेई देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया है। ठीक है, और देखिए, 13वें एसएम शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? कंबोडिया ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तब विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ये किया गया है, जेनीवा में किया गया है। ठीक है, और स्टडी इन इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ किया गया? ये ढाका में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है शरद कुमार लिम्बावले को। ठीक है, और इनका पुस्तक सनातन के लिए दिया गया। और देखिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार 2021 भी दिया जाता है। तो बिहारी पुरस्कार 2021 का 31वां पुरस्कार किसे दिया गया था? मधु कंकारिया को दिया गया था। इनका पुस्तक था हम यहाँ थे। इनका बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया 31वां मधु कंकारिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2021 में सऊदी अरब को पीछा छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो कौन सा देश बन गया? अमेरिका बन गया है। ठीक है, और देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका ने सोलेमन द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व में स्थित है सोलेमन द्वीप, और यहाँ पर दूतावास खोलने की घोषणा किया। अभी चर्चा में रहा था सोलेमन द्वीप, ये प्रशांत महासागर में स्थित है सोलेमन द्वीप। ये अमेरिका ने यहाँ पर अभी हाल ही में दूतावास खोलने की घोषणा किया है। अमेरिका एवं चाइना के बीच ये विवादित द्वीप बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। ठीक है, और देखिए, जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा स्टार्ट किया गया है, जीवा कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत किया गया है? रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत किया गया है, ये किया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। ठीक है, और देखिए, यहाँ से कुछ डाटा याद रखिएगा। पानी माँ अभियान लद्दाख सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है, और पंख अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? तो किस पनडुब्बी को चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आईएनएस बेला को। ठीक है, देखिए, प्रोजेक्ट 75 क्या है?
तो प्रोजेक्ट 75 इसमें 6 पनडुब्बियों के निर्माण का समझौता हुआ है, ठीक है। और इसमें प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी इंडिया को मिला है, उसका नाम है INS बेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जय शाह को, ठीक है। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डे वाला राज्य कौन है? भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डा वाला राज्य कौन है? तो यूपी है, यूपी में सबसे अधिक हवाई अड्डा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली बेसाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली बेसाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसरो के साथ ये निर्णय लिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, GSAT-30 ये किस प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो एरियन 5VA 251 प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना जो है दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में स्थित है, फ्रेंच गुयाना। ये फ्रांस का, इसको समझ लिए, फ्रांस का कॉलोनी बोल सकते हैं फ्रेंच गुयाना को, ठीक है। और GSAT-31 जो है एरियन 5VA 247 से प्रक्षेपण यान से के जरिए लॉन्च किया है, ये भी फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया है। देखिए एरियन 5VA जब भी आया तो सब समझिए कि फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। सर्वाधिक प्रभावित देश में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है, ये भी सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, हाँ ये सही है। भारत को स्थान 26वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन जनरल रावत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, ये सही है। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था, ये भी सही है। वर्ष 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो देखिए हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो पराग अग्रवाल को नियुक्त किया है, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, जेट एयरवेज के CEO कौन बने हैं? संजीव कपूर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो देखिए किस संस्था ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो सिडबी ने शुरुआत किया है, ठीक है। और देखिए MSME के बात आया है तो यहाँ से कुछ डाटा याद रखिएगा, समर्थ पहल MSME का पहल है, संभव और स्वावलंबन पहल भी MSME का पहल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन ये किया गया है ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है? ब्रिटेन में, ठीक है। और COP27 का आयोजन कहाँ होगा? मिस्र में होगा। मिस्र अफ्रीकन कंट्री है। अब COP28 जो है UAE में होगा, ये एशियन कंट्री है UAE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? देखिए 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कनाडा देश से प्राप्त किया है, ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, अंजी नदी पर भारत का पहला केबल से बना रेल ब्रिज बना है। देखिए केबल जो तार वाला केबल जो होता है उससे अंजी नदी पर भारत का पहला केबल से बना रेल ब्रिज बना है। ये अंजी नदी किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।